चलिए, तो इसमें हम लोग कल इसमें जो पार्ट था कुछ कुछ हम सही पढ़ चुके हैं, ठीक। उसमें थोड़ा सा जो पिछला जो था उसको हम लोग रिवाइज कर रहे थे इन शॉर्ट, ठीक है। कि शिव जी का धनुष टूट जाने के बाद परशुराम जी गुस्सा होते हैं और राम जी से पूछते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो हमारे हमारे जो गुरु हैं उनके धनुष को तोड़ा है। मैं उससे गुस्सा हूं और मैं उसका वध करना चाहता हूं, ठीक। राम जी बड़े शील स्वभाव में कहते हैं कि छोड़िए, माइनस कीजिए, कोई भी होगा वो आपका एक दास ही तो होगा, इसीलिए बात को खत्म कीजिए। लेकिन कहने का मतलब अब इसी बात को जब बढ़ता है आगे तो जो लखन है, जो लक्ष्मण है, वो उनका मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है, कि हमने इस तरह से बहुत सारा धनुष तोड़ा है, बट आज तक किसी ने गुस्सा किया नहीं, और आप इस पे पुराना था, जर्जर था, पहले से खराब था, वो अगर टूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। तो इसी तरह से आगे बढ़ता है और ये परशुराम जी उन पे गुस्सा भी होते हैं। तो गुस्सा होने के दौरान कुछ कुछ जो वर्ड थे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अभी जो पढ़ना है वो देखिए, पहले क्या है उसको पहले देखते हैं ना, आइए मिलते हैं। चलिए, यहां तक कल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखिए तो बाबू, तो फिर आपसे बात करते हैं हम। देखिए, यहां तक हम लोग देख चुके थे कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार मई देव तिन्ही, मतलब यहां तक था। चलिए, सभी को जय हिंद, जोहार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब। चलिए, तो यहां तक हम लोग देख चुके थे कि वहां बोले कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इस धरती पर इस धरती को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया हूं, सबको मैं मार दिया हूं, और उस धरती को मैंने यूं ही ऋषि मुनियों को दान में दे दिया है, ठीक है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मतलब उसके जो सहस्त्र बाहु नामक राजा था उसके भुजाओं को मैंने काट दिया, अलग कर दिया, ठीक है। और परशु बिलोकी महित कुमारा, हे महित मतलब राजा, हे राजकुमार तुम हमारे परशु को देखो। इसी परशु से हम लोग क्या टाइपिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं सर? बाबू, टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, वहां से भेजे तब तो बात बने ना। तो बोलते कहते कि हमारे इस परशु को देखें, हमें इसी से लोगों को काम तमाम कर दिया है, ठीक। यहां तक कल हो चुका था बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें कहता है, आगे क्या कहता है कि माता पिता जनी सोच बस करसी महित किशोर और गर्भन्ना के अगरबक दलन परशु मोर अति घोर। यहां पे क्या बोलते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुमको हमारे स्वभाव के बारे में जानकारी अगर नहीं है, अगर तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं है, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। अगर मैं तुम्हें मार दूं, मैं तुम्हारा वध कर दूं, तो तुम्हारे माता पिता जो हैं बेवजह सोच में पड़ जाएंगे कि हमारा राजकुमार जो बेटा है वो खत्म हो गया। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे गर्भ में होते हैं ना, जो बच्चे गर्भ में होते हैं, हमारे फरसा के डर से उन बच्चों का, जो गर्भ में होते हैं उन बच्चों का गर्भपात हो जाता है, मतलब बच्चा गर्भ में ही मर जाता है हमारे फरसा का नाम सुनकर। तो तुम सोचो कि तुम हमारे सामने हो, मैं तुम्हें मारने में देरी नहीं करूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब होता हंसते हुए,
बिहसी का मतलब होता है हंसते हुए। तो बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाबटमानी, उनका मजाक उड़ा दिए। लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ा दिए और बोले कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, मतलब हंसते हुए मीठे वचनों के कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि हे मुनीसु, हे ऋषि मुनि, हम तो आपको सिर्फ यूं ही सिर्फ मुनि मानते थे, महाभट्ट मुनि मानते थे, हमको क्या पता कि आप क्षत्रिय व्यक्ति भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, हम तो ऐसा नहीं जानते थे। अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, हम तो आपको महाभट्ट सिर्फ मुनि मानते थे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा समझ रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। अगर आप खुद को वीर योद्धा समझ रहे हैं तो आप क्या हैं, गलतफहमी में हैं। ठीक कैसे, सो सुनिए। पुनी पुनी मोहि दिखाओ कोठारू, और चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या कह रहे हैं कि पुनी पुनी मतलब बार बार, फिर से देखिएगा, पुनी पुनी मतलब बार बार, मोहि दिखाओ कुठारू, अपना कुठार अपना फरसा दिखाकर आप क्या शो करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारू मतलब बार बार अपना फरसा, अपना जो कुठार है वो दिखाकर, क्या लगता है डर जाएंगे हम, और अब चाहते हैं कि हम फूंक के पहाड़ को उड़ा दें। ऋषि मुनि आप ज्यादा बात ना बनाइए, आप अगर चाहते हैं कि फूंक के हम पहाड़ उड़ा दें तो हवा में आप बात कर रहे हैं। आपके सामने जो खड़ा है ना वो पहाड़ है, मतलब खुद को लखन बोलते कि मैं पहाड़ हूं, मैं पहाड़ हूं। परशुराम डरवाते हैं लक्ष्मण को, हाँ बात तो है सही। तो बोलते कि बार बार जो कुठार देके हमको जो दिखा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे हम। अरे बउआ आप चाहते कि फूंक के पहाड़ उड़ा दे, मुश्किल है। ठीक, यहाँ कुम्भड़ बतिया न केऊ, यहाँ कदुए का फल या कोहड़ का फल नहीं है, जे तर्जनी देखी मरी जाही। हमारे यहाँ गांव में कहावत है बाबू, कहावत यह है कि जैसे कि कदुआ या कोहड़ या फिर लौकी अगर फरा होता है, अगर लर में फला हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि उसको उंगली ऐसा मत दिखाओ, ऐसे मत दिखाओ वरना वो सड़ जाएगा। उंगली का पावर देखिए, हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि उंगली का पावर है कि अगर ऐसे उसको दिखा देंगे वहां फला है, वहां फला है, वहां फला है, अगर ऐसे बोल दें तो कदुआ है या कोहड़ है या फिर जो भी है वो सड़ जाता है। तब यहाँ वही सेम लाइन बोलते हैं लक्ष्मण कि यहाँ कुंभड़ बतिया न केऊ। है परशुराम, आप जो डिंग मार रहे हैं ना, तो यहाँ कोई कोहड़ का कद्दू का फल नहीं है जो तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी देख के मर जाएगा। इसलिए आप हमको डराइए वराइए मत। आप अपने को बोलते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हैं, वो होंगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई चलने वाला नहीं है। आगे बाबू क्या कहते हैं कि देखी कुठार सरासर बाना। हे ऋषि मुनि, हम आपके पास कुठार और सरासर, सरासर मन बाबू होता धनुष, क्या होता है बाबू, धनुष, और बाना मतलब बाण। आपके पास हम कुठार और धनुष बाण देखकर हमको ऐसा लगा कि मैं कछु कही सहित अभिमाना, हमको लगा कि आप वीर योद्धा हैं। हमने आपके पास कुठार देखा, सरासर बाण भी देखे, मैंने धनुष बाण देखे, तो हम थोड़ा सा अभिमान के साथ बोल दिए कि आप कोई योद्धा व्यक्ति हैं। लेकिन आप तो खाली डिंग हाँक रहे हैं। तो डिंग हाँकने वाले व्यक्ति अगर चाहें कि हम फूंक के पहाड़ उड़ा दें तो मुश्किल है। आप चाहते हैं कि उंगली दिखाए कोई मर जाए तो भी मुश्किल है। सचमुच अगर कुछ है ना, आइए दिखा देते हैं, ठीक है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, और जे कछू कहित ऋष रोकी। भृगु सुत माने भृगु कुल केतु कल बताए हैं। तो भृगु मतलब परशुराम के पिताजी का नाम है, सुत माने बेटा। तो भृगु सुत मतलब परशुराम। समुझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ जो पहनते हैं, बिलोकी माने देखकर, समुझी माने समझकर। जो कहूं कुछ कहूं सहोत ऋष रोकी। हे भृगुसुत, हे परशुराम, अगर जनेऊधारी, अगर आपको लग रहा है कि जनेऊधारी हैं, तो जो कहो कछहू सहो ऋष रोकी, तो कह दीजिए ना
अगर अपने आप को कुछ महान समझते हैं आप और कुछ अगर है तो कह दीजिए। अपने रिस माने गुस्से को क्यों रोक रहे हैं आप, सहन क्यों कर रहे हैं, बोल दीजिए ना क्या बोलना चाहते हैं। सुर महिसुर हरजन अरुगाई और हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम आपके पास क्या देख लिए, जनेऊ देख लिए। क्षत्रिय होते तो बात की बात, टक्कर की बात थी, लेकिन आपके पास क्या देख लिए, हम जनेऊ देख लिए हैं। आप अपने आप को गुस्सा करके रोक रहे हैं। तो और वैसे भी अगर लड़ने की बात होती न परशुराम, लेकिन क्या कहें, हमारे कुल में सुर महिसुर हरजन अरुगाई जो देवता हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, ठीक है, जो कमजोर व्यक्ति हैं और गाय है, इन सभी पर हमरे कुल इन पर न सुराई। और इन सभी पर हमारे यहाँ कोई अत्याचार नहीं करता है। मतलब परशुराम लक्ष्मण कहते कि हम उस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं परशुराम, जहां पर गुरु पर, देवता पर, ऋषि मुनि पर, गाय पर और कमजोर लोगों पर अत्याचार हम लोग नहीं करते हैं। वरना दिखा देते अभी आपको हम कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। इसलिए कहते हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वरना दिखा देते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं बाबू। बधय पापू, क्या बोलते हैं, बधय पापू। आइए, बधय पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। अगर आप मुझे वध कर देते हैं, क्या करते हैं, यदि आप मुझे मेरा वध कर देते हैं तो अपकीर्ति आपका होगा कि एक छोटा बच्चा को मार दिया। अगर मान लीजिए आप हमसे हार गए, लड़ाई हुआ और आप हमसे हार गए, हम जीत गए, तब पर भी आप अपकीर्ति आपका होगा। अगर मान लीजिए मैं आपको मार दिया तो पाप लग गया, आप अगर हमको मार दिए तो पाप लगेगा, बच्चा को मार दिए। अगर आप हार भी गए हमसे तो आपका क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। तो दोनों दशा में परशुराम आपका नुकसान होने वाला है, दोनों कंडीशन में आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये वीडियो जा रही है आपको, कमेंट कीजिए तो वीडियो जा रहा है आपको कि नहीं। चलिए आगे मिलते हैं। कोटि काल बस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा। और बोलते हैं कि हे परशुराम, यहां पर सबसे बड़े लाइन बोल देते हैं लखन जी, सबसे बड़ा वर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि कोटि काल कुलिस सम बचनु तुम्हारा। हे परशुराम, कहे आप इतना जो कह रहे हैं, हम मार देंगे, काट देंगे, भून देंगे, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कोटि मतलब करोड़ों ना बाबू, कोटि मतलब करोड़ों। कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुटिल वचन, माने कड़वा बोली जो है ना, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वह एक एक शब्द करोड़ों कुटिल वचन के समान है। तो आप व्यर्थ धर हूं, बेकार है जो धरे हैं, अपने पास धारण किए हैं धनुष, बाण और कुठार। आप तो ऐसे ही लोगों को बोल के मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो जा रहा है तो बोलते हैं कि आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है परशुराम जी, ठीक ना। ये जो धनुष, बाण और कुठार जो धारण किए हैं ना, आप जो धारण किए हैं, तो ये व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ है कि आप ऐसा ऐसा बातें बोल रहे हैं कि अगला व्यक्ति सुन के मर जाएगा, क्योंकि एक एक जो वचन है करोड़ों कुटिल शब्द के बराबर है। आप जो समझा रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं ब्रह्मचार्य हूं, मैं मार दूंगा करके जो वर्ड जो यूज कर रहे हैं, तो ये सब पकड़ने का क्या जरूरत है आपको, बेकार है। आप यूं ही किसी को बोल के खाली मार दीजिएगा। क्लियर है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहू महामनिधीर, और सुनी सरोस भृगुवंशनी बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की
मतलब जो बोलकर, विलोकी मतलब बोलकर या देखकर होता है। अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, बोलते कि हे महामुनि, हमने जो आपको देखा, हमने जो आपको सुना, हमने बोल दिया। अगर कुछ अनुचित हम कह दिए हों, अगर हम कुछ अनुचित बात बोल दिए हों तो क्षमा कीजिएगा महामुनि, लेकिन हमको जो लगा बोल दिए, हमको जो लगा बोल दिए। अगर गलती बोला गया होगा तो हमको क्षमा कीजिएगा। और सुनी सरोस भृगु बंसनी मुनि बोले गिरा गंभीर, और गंभीर स्वभाव में होकर बड़ा ठेस पहुंचा परशुराम जी को बाबू, ठीक है। परशुराम जी को बड़ा ठेस पहुंचा, और ठेस पहुंचने पर पूरे गंभीर स्वभाव में अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल करते हुए परशुराम जी लास्ट में क्या कहते हैं, देखिएगा। कौशिक सुनहूं, कौशिक सुनहूं। कौशिक का मतलब होता है बाबू विश्वामित्र ना, कौशिक मतलब विश्वामित्र। कौशिक सुनहूं, विश्वामित्र कौन थे? तो विश्वामित्र जो थे वो राम लक्ष्मण के गुरु थे। वो अपने आश्रम में ही ले गए थे उनकी शिक्षा दीक्षा हेतु, और वहीं आश्रम से सीधे राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में लेके आए थे, ठीक है। तो विश्वामित्र जी को परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक, विश्वामित्र जी सुनिए, आपके जो चेले चपाटी है ना, मंद एहि बालकु है विश्वामित्र, आपका जो चेला चपाटी जो बालक है ना, मंद बुद्धि का है। कहा है? मंद बुद्धि का, बुद्धि नहीं है इसको कि किससे कैसे बात करना है। कुटली काल बस निज घुल घालकू, ये जो बच्चा है ना आपका, जो आपके साथ आया है, वह क्या है? काल बस, काल के वश में हो गया है, अपने कुल को नाश करने वाला है। अर्थात जो इसका वचन है, बोली है, स्वभाव है, एकदम बेकार है, और इसके सिर पर काल मंडरा रहा है। विश्वामित्र जी थोड़ा संभालिए इसको। भानु वंश राकेश कलंकु, ये जो भानु वंश माने सूर्य वंश, रघुकुल सद रित सदा चल, ये बोलते हैं ना, तो रघुकुल का ये जो लड़का है ना, एकदम राकेश कलंकु, माने जिस प्रकार चांद में जो दाग है ना बाबू, पहाड़ वगैरह कुछ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चांद में दाग है, तो उतना गोरा होने के बाद भी चांद में दाग है, तो बोलता है कि जो सूर्यवंशी है, इसका जो वंश चला रहा है, उसमें यह चांद के समान दाग है, कलंक है ये लड़का। निपट निरंकुशु अबदु असंकु, और यह जो लड़का है बद्ध करने वाला है, बुद्धिहीन है, इसको मार देने के बाद, माने मार देने से भला ये, वरना अपने कुल को ये डुबा के छोड़ेगा। काल कौलु हो ही छन माही, हे विश्वामित्र, ये लड़का काल कौलु माने काल के गाल में समा जाएगा, छन माने क्षण भर में। कहो पुकारे खोरी मोहि नाही, और कोई मुझे इस बात का दोष नहीं देगा। विश्वामित्र आयुर्वेद के ज्ञानी थे। हाँ, तो ये जो लड़का है अपने कुल खानदान के लिए चंद्रमा के समान कलंक है, ठीक। इस लड़के को, अपने कुल को नाश करने वाला ये लड़का है। और हे विश्वामित्र, जिस जैसा इसका स्वभाव है, ये तुरंत काल के गाल में समा जाएगा एकदम क्षण भर में। और अगर हम मार दे इसको तो कहो पुकारी, हम सबसे कहते रहे हैं कि खोरी मोही नहीं, और कोई मुझे खोटा नहीं बोलेगा, कोई मुझे दोष नहीं देगा कि हमने इसे क्यों मारा। ये इसकी सरासर गलती होगी, मेरी कोई गलती नहीं होगी। आगे बाबू क्या बोलते हैं सो देखिए। आगे क्या कहते हैं कि तुम्हा हट कहूं जो चाहूं उबारा, हे परशुराम, सॉरी हे विश्वामित्र, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, अगर आप चाहते कि इस लड़के को हम उबार दें, छोड़ दें ना, नहीं मारें, वध नहीं करें, कही प्रताप बल रोसु हमारा, तो हे विश्वामित्र,
हमारा यश प्रताप, मेरा बल, मेरा गुस्सा के बारे में इसको बताइए कि अगर एक बार हम गुस्सा आ गए ना तो हम क्या कर सकते हैं। इसको बताइए कि हम कौन हैं, इसको बताइए कि हम कौन हैं। मेरा यश बता दीजिए इसको, मेरा गुस्सा बताइए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं। ठीक, हमारे पास बल कितना है और अगर उस बल का प्रयोग हम अगर कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं। इस लड़के को समझाइए विश्वामित्र जी, वरना इसको हम मार देंगे हम। ठीक, लखन कहेहु, विश्वामित्र जी के बोलने से पहले फिर बीच में लखन जी टपक पड़ते हैं बाबू, फिर वो बोल देते हैं क्या चीज। ठीक, फिर क्या बोल देते हैं कि लखन कहेहु मुनि सजसु तुम्हारा। बोलते कि हे परशुराम जी, हमारे गुरु जी से क्यों कह रहे हैं ये बात। आप अपना सुजसु, अपना यश के बारे में क्यों किसी और को बोल रहे हैं बोलने के लिए। ठीक है, तुम ही अछत कौनो बारा, और आप क्यों अपना वर्णन करना, क्या अपना वर्णन खुद नहीं कर पा रहे आप। हमारे गुरु जी को जो बोल रहे हैं कि मेरे बारे में ये बता दो, वो बता दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो क्या आप अपन बारे में खुद नहीं बता सकते हैं। दिक्कत है आपको। अपने मुंह से तुम अपनी करनी, हे परशुराम, आप अपने मुंह से अपन करनी कहने को कह रहे हैं कि हमने इसको मारा, हमने उसको मारा, मैं ब्रह्मचार्य हूं, मैं गुस्सैल व्यक्ति हूं वगैरह जो भी आपको है, अपने मन से भी तो कह सकते हैं ना। ये हमारे गुरु को क्यों सुना रहे हैं आप। तो अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, और वैसे भी बाकी का रह गया है। अब अनेक बार तो वर्णन कर दिए, अब कई बार वर्णन कीजिए आप कीजिएगा, हैं बताइए। तो बार अनेक बार आपने वर्णन कर दिया, तो बचा क्या है जो हमारे गुरु जी को बोल रहे हैं। नहीं संतोषु, अगर इतना बोलने के बाद परशुराम जी आपने इतना जो हो हल्ला किया हमारे पास, लोगों के सामने जो हल्ला कर रहे हैं कि हमने ऐसे, हमने वैसे, मैं 30 मार खान हूं वगैरह, जो शब्दों का उच्चारण आपने किया, अगर अभी भी संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो पुनि कुछ कछु कहूं, तो हे परशुराम कुछ कहिए ना, फिर कुछ कहिए ना। ठीक है, कुछ कहने में दिक्कत कहाँ है आपको, कुछ तो कहिए। अगर अभी भी संतोष नहीं है तो कह दीजिए। जनी रिस मन बाबू गुस्सा, बार बार बता रहे हैं इसको, रिस मने गुस्सा। तो अपने गुस्से को रोकी, दुस्सह मन सहने का प्रयास, दुख सहूं। तो आपको अगर और कुछ अपने बारे में कहना है बाबू, सॉरी परशुराम जी, तो कहिए ना। अपने अंदर उसको जो रोक के रखे हैं, गुस्से को रख के दुख काय सह रहे हैं, कह दीजिए कि हम ऐसा व्यक्ति हैं, हम सुन लेंगे, हमारे गुरु जी के बीच में क्यों ला रहे हैं। ठीक, और वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और हे परशुराम जी आप तो वीरवान व्यक्ति हैं, सुरवीर व्यक्ति हैं, तो वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और आप जैसे सुरवीर व्यक्ति को इस प्रकार का वर्ड शोभा नहीं देता है कि अपना वर्णन किसी और से कराएं। गारी देत न पाहूं शोभा, और जिस प्रकार आपका शब्द है उस तरह से ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह के शब्दों का चयन करें। तो हे परशुराम, अगर आपको कुछ और कहना है, ठीक, अगर आपको कुछ और कहना है तो कहिए ना, क्यों अपने आप को रोक के रखे हैं, दुख सह रहे हैं। और वैसे भी जो आप सुरवीर व्यक्ति अपने आप को मानते हैं तो कह दीजिए, और गारी दे रहे मैंने गलत शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, और विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। हे परशुराम, आप जिस प्रकार की बातें आप बोल रहे हैं, जैसा शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं, तो सूर समर करनी मतलब जब आप इतना सुरवीर हैं तो अपने आप को जनाइए मत, आपका जो करनी है उसको जनाइए मत।
करके दिखाइए। और वैसे भी इसीलिए कहा गया है कि विद्यमान रण, रण मतलब रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पाई रिपु, रिपु माने शत्रु, दुश्मन न बाबू, कल बताए थे। तो जो सच्चा शूरवीर व्यक्ति होता है, सच्चा जो वीर होता है, वह रण क्षेत्र में अपने दुश्मन को पाकर कायर के भांति या अपना प्रताप को हाँकता नहीं है, अपने यश को हाँकता नहीं है, वह युद्ध करता है बल्कि बात नहीं करता है। अगर आप सचमुच वीर योद्धा हैं तो आइए हमसे दो दो हाथ कर लीजिए। अब अगर नहीं है तो खाली डिंग हाँकते रहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हे विश्वामित्र इसको बताओ उसको बताओ। क्यों डिंग हाँक रहे हैं? मतलब आप कायर व्यक्ति हैं। और अगर सचमुच शूरवीर हैं तो रण क्षेत्र में हम भी सामने हैं, आप भी सामने हैं, हो जाए तब देखते हैं कि किसमें कितना दम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला में क्या कहता है सो देखिए, चलिए देखिए अब क्या कहते हैं कि तुम तो कालू जनु हाँक जनु लावा और बार बार मोहि कोठार सॉरी मोहि लागी बुलावा। हे परशुराम, आप जो व्यक्ति ऐसे हैं, आप व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे लिए बार बार काल को हाँक कर बुला रहे हैं। जैसे शाम के समय में लोग गाय को हाँक कर लाते हैं, उसी तरह आप हमारे लिए काल को हाँक कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं कि सुनत लखन के बचन कठोरा। जब ये लाइन हो गया बाबू, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है देखिएगा, सुनिए क्या आता है। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, जब ये बात हो गया ना कि आप तो हमारे लिए बार बार काल को बुला रहे हैं, जिस प्रकार शाम के समय में गाय को लोग जबरदस्ती हाँक कर घरे लेकर जाते हैं, उसी तरह काल हमारे पर आ नहीं रहा है। काल मेरे लिए है नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती हाँक के ला रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम काल के गाल में समा जाएंगे। तो और पीछे वाले जितने सारी बातें थी, उस बात को सुनने के बाद, कठोर वचन सुनने के बाद, तो सुनत लखन के वचन कठोरा, जो कठोर वचन सुनने के बाद परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और परशु धरे कर घोड़ा, और अपने परशु को जो फरसा है उनको पकड़ते हैं और एकदम गुस्से से तमतमा जाते हैं, ठीक है। और एकदम घोर गुस्सा में होकर क्या कहते हैं सो सुनिएगा। अब जनि देव दोष मोहि लोगु। हे राज दरबार में बैठे हुए लोग, परशुराम जी कहते हैं कि दरबार में बैठे हुए जितने सारे लोग हैं, मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि अब जनि देव दोष मोहि लोगी। अब मुझे कोई आदमी इस बात का दोष नहीं देगा कि हमने इस बच्चे को बताया नहीं था, समझाया नहीं था। कोई हमको दोष नहीं देगा कि कटुवादी बालक बदजोगु, और यह जो बालक है जो कटु वचन बोल रहा है, यह वध करने योग्य हो गया है। अब इसको हम मार देंगे। अगर हम मार रहे हैं और मार दिए तो कोई यहाँ के लोग बैठा हुआ हमको नहीं बोलेगा कि ये मेरी गलती है, गलती इसकी है कि ये बात पर बात बोले जा रहा है, ये संभल कर नहीं बोल रहा है, अब ये मरने योग्य हो गया है। अगर मैं मार दूं तो हमारा दोष नहीं होगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको मैं बच्चा समझकर, इस लखन को मैं बाल बिलो की मतलब देखकर समझकर, बच्चा समझकर, बहुत मैं बाँचा, बहुत हमने छोड़ा, बहुत हम बचाने का प्रयास किए, लेकिन अब इस बच्चे को हम नहीं छोड़ सकते हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बच्चा समझकर एकदम छोड़ रहे थे हम।
लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब एहू मरनिहार भाषा जा और यह बालक अब सचमुच मरने योग्य हो गया। अब तो इसे हम मार देंगे। अब हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने गुस्से को रोक नहीं सकते हैं। अब तो हम इसे मार देंगे। ठीक। अच्छा बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं या फिर मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, क्या सभी को समझ में आ रहे हैं? कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि समझ में आ रहे हैं या नहीं, वरना मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाएं, समझ में ना आए तो फिर फायदा क्या है। ठीक। अगर सभी को सही से समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, और जो भी शब्द हो, प्रॉब्लम हो तो उसको टाइप कर दे, फिर से उसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है तो बताइएगा। चलिए, तो बाल बिलोक की बहुत मैं बाचा, अब एहो मरनिहार भाषाचा, मतलब बच्चा समझकर इसको हम बहुत बचाए छोड़े, लेकिन अब यह मरने योग्य हो चुका है, सचमुच अब इसको मार देंगे हम। ठीक। कौशिक कहा, कौशिक मतलब बाबू विश्वामित्र, विश्वामित्र। चलिए, समझ में आ रहा है? क्लियर है? गुड। चलिए, तब समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बाबू। ठीक। बस जो इंटरेस्ट अभी तक बनाए हैं वो आगे बनाइए, अच्छा लगेगा आपको। तो कौशिक कहा मतलब विश्वामित्र जी ने कहा, जब परशुराम जी गुस्सा गए, गुस्से से तमतमा गए, भाषा को सोच कर ली कि अब मार देंगे हम, तब विश्वामित्र जी ने कहा, क्षम्य अपराधो, हे परशुराम काहे गुस्सा रहे हैं, अपराध के छोड़िए ना, क्षमा कर दिए, बच्चा तो है, क्षम्य अपराधु, क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गुण ही साधु। और वैसे भी हे परशुराम बहुत बड़े साधु व्यक्ति हैं, और जो साधु व्यक्ति होते हैं ना, बच्चों के दोष और गुण को, जो अवगुण होता है उसको गिनती नहीं करते हैं। गण ही माने गिनती करना, गिनती उनती नहीं करते, ध्यान नहीं देते, छोड़िए हटाइए, बच्चा तो है, बोल दिया, सिंपल सा बात है। हमारे में ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारे में सेम होता है। जब कोई बच्चा गलती कर दे, कोई अगर कंप्लेन करने आता तो क्या कहता है, अच्छा छोड़िए ना, हो गया, बच्चा था, हटाइए। आप भी ना बच्चों के बाद में लड़ने आ गए, ठीक बात है। ठीक। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे परशुराम छोड़िए ना, बच्चा तो है, और वैसे भी बच्चा को गुण दोष को कौन गिनता है, और साधु व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं गिनते हैं, यूं ही माफ कर देते हैं। खर कुठार मैं अकलन को ही अकुरन को ही, खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधो गुरुद्रोही। बोला कि नहीं 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 विश्वामित्र, अब तुम्हारे हम बातों में नहीं आएंगे, हम यूं ही अकारण गुस्सा नहीं हुए हैं बाबू, हम अकारण गुस्सा नहीं हुए हैं। बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, और इसका आपको क्या लगता है, खाली कुठार से हम क्रोधी व्यक्ति हैं, खाली कुठार पकड़ लियो क्रोधी व्यक्ति हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आगे अपराधी दुर्गुरुद्रोही, अब आपको लाल हम छोड़ दें? हमारा गुरु द्रोही है, हमारा गुरु का द्रोही व्यक्ति है, धनुष यह तोड़ा होगा, और शिव जी का धनुष तोड़ा, शिव का अपमान हुआ, हमारे गुरु का अपमान हुआ, मतलब मेरा अपमान हुआ, और हमारा गुरु जी का दुश्मन सामने है, और हम छोड़ दें? आप बच्चा बोल रहे हैं इसको? हम छोड़ने उड़ने वाले नहीं हैं। उतार दे तो छोड़ो बिनु मारे, और केवल कौशिक सिल तुम्हारे। परशुराम बोलते हैं कि उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। विश्वामित्र जी, अगर छोड़ रहे हैं ना इस लड़का को, अगर इस लड़के को हम छोड़ रहे हैं जो उत्तर दे रहा है, तो बिना मारे अगर हम छोड़ रहे हैं बाबू, तो केवल कौशिक सिल तुम्हारे सील के चलते, तुम्हारे विनय के चलते, जो तुम इतना जो ठीक तुम्हारे बारे में जो हम जानते हैं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, बस इसी चलते इस लड़का को हम छोड़ रहे हैं।
वरना हम कब के मार देते इसको हम। विश्वामित्र जी केवल कौशिकशील तुम्हारे शीलता के चलते, तुम्हारे विनय के चलते हम इस लड़का को छोड़ रहे हैं, ना ही तो यही काटी कुठार कठोरे, ना तो इसी कुठार से हम काट देते। गुरु ही उऋण होता हूं श्रम थोड़े, और गुरु का जो ऋण है ना मेरे पे, उसको खत्म कर देते। कि संसार में 3 ऋण होते बाबू, एक पिता का ऋण, माँ का ऋण और गुरु का ऋण। तो बोलते हैं कि हम बस थोड़ा सा मेहनत खाली करना, तो हमको मेहनत। इस लड़का को अगर हम मार देंगे तो हम अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाएंगे। गुरु दक्षिणा जो हमने उनको नहीं दिया है, इस लड़का को मार देंगे तो गुरु ही उऋण होता हूं श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम कर दें तो गुरु के ऋण से हम उऋण हो जाएंगे। ठीक, आगे बाबू क्या कहते हैं सो सुनिए, लास्ट ना, फिर मिलेंगे। गाधीसु का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूज, और ऐमय खान न उकमय अजू न बुझ अबुझ। तब गाधीसु मन होता है बाबू, गाधी ऋषि जो थे उनका पुत्र, गाधी जो ऋषि थे बाबू, उनके पुत्र, और उनके पुत्र वे थे विश्वामित्र। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो गाधीसु का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूज, यानी विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं परशुराम की बात सुनकर मन ही मन हंसते हैं, और कहते हैं कि मुनि हरिहरे सूज, इस मुनि को ना, परशुराम को ना हरिहरी सूझ रहा है। बताइए तो, इस लड़का को लड़का समझ रहे हैं, लक्ष्मण को बच्चा समझ रहे हैं। अयमय खान न उखमय, अयमय होता है बाबू लौह स्तंभ माने जानते हैं, और उखमय माने ईख हो गया बाबू। ठीक, खान माने स्तंभ मान लीजिए। बोलते जिस लड़का को लड़का समझ रहे हैं परशुराम, ईख देखे हैं, ईख को जो है, ईख माने केतारी का अगर डंठल, केतारी खेत में अगर डंठल पकड़े यही तोड़ लेते हैं आसानी से, तोड़ते हैं ना, आसानी से तोड़ते हैं ना। ठीक, तो जितना आसानी से सोच रहे हैं परशुराम कि इस लड़के को हम मार देंगे, उतना आसान नहीं है बाबू। इस लड़के को जो आप ईंख का डंडा समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो लोहे का स्तंभ है। कहा है, तोड़ना तो दूर, हिलाना मुश्किल है। तो अयमय खान ना उखमय, माने यह अयमय है, माने लौह स्तंभ है, ईंख का डंडा नहीं है। और अजू बुझ न अबुझ, अभी तक ये बुझाया नहीं आपको। इतना जब बात लड़का बोल दिया फिर भी नहीं समझ में आया आपको। ठीक, आगे आइए, बस दो मिनट और, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त ना। अच्छा, समाप्ति की ओर है ना, चलिए समाप्त करेंगे। आइए 2 मिनट में। कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा। लखन जी बोलते हैं उनकी बातों को सुनकर कि हे मुनि, हे परशुराम, आपके शील के बारे में क्यों नहीं जानता भाई? को नहीं जाना विदित संसार, तुम पूरा संसार आपके शील के बारे में जानता है, जो अपने आप को ऋण कर दे कि हम उऋण हो जाएंगे। आपके बारे में क्यों नहीं जानता कि अब चीज कहाँ है? अब आप पीछे का घटना घटा दिए हैं, हमको भी मालूम है, हमको सुनाइए मत। माता पिता उऋण भय नी के, और गुरु ऋणी रहा सोचू बड़ जी के। और वैसे भी परशुराम जी सुन लीजिए, अगर आपको नहीं जानकारी है अपने बारे में तो सुन लीजिए क्या कर रहे हैं सो। ठीक है, कि आप सोच रहे हैं कि अपने माता पिता के ऋण से जो उऋण हो गए हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि गुरु के भी ऋण से उऋण हो जाइएगा? मुश्किल है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और गुरु का ऋण हमरे माथे गढ़ना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। और हे परशुराम,
आप जो कर रहे हैं ना कि थोड़े से में हम उसको गुजार लेंगे, बाबू थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। दीव ऋण पितर ना, तो क्या बोलते कि जो ऋण जो बच गया था गुरु का, वो सोच रहे कि हमरे पर कर दीजिए, आप कर दीजिएगा का, और आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रयास करें और गुरु का ऋण उतर जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। चली दिन बढ़ गए ब्याज बड़ी बढ़ा। परशुराम जी, जब आप जिस दिन गुरु का ऋण चढ़ा था ना आप पर, उस दिन से लेकर आज तक अगर देखे ना तो ऋण इतना नहीं है, इतना है। अगर विश्वास नहीं है तो किसी बनिए को बुलाइए और जोड़ घटाओ कर देते हैं। तब क्या बोलते हैं कि अब अन्य व्यवहारिया बोली, किसी वैसे व्यक्ति को बुलाइए जो उस व्यवहार को गिनता हो, माने किसी बनिए को बुलाइए और तुरंत देव मैं थैली खोली और आपका जो ऋण का जो मैटर है तुरंत खोल देते हैं, कितना बढ़ गया है। आप जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो ऋण उतर जाएगा, मुश्किल है। आपका ऋण थोड़ा नहीं बड़ा है, विश्वास नहीं है तो किसी बनिए को बुलाइए जो मोल भाव करता हो, गिनती जानता हो, जो हिसाब किताब करता हो, तब समझ में आएगा। और आपका जो पोटली है ना ऋण वाला, वो खोल देते हैं, कितना बड़ा है, थोड़ा से नहीं होने वाला है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। बाबू जब इतना उनके आत्मसम्मान वाला बात जब हो गया, परशुराम जी के आत्मसम्मान वाला जब बात हो गया, तो एकदम कटु वचन सुन के आप अपने कुठार को जो फरसा था उसको सुधार लिए एकदम ऐसे। ठीक है, ठीक। और हाय हाय सब सभा पुकारा। अब सभा में लग गया सबको कि अब परशुराम जी नहीं मानने वाले हैं, अब तो मारिए देंगे। भृगु बर परशु देखा बहु मोही और विप्र बिचारी बचो नृप दोही। अब बोलते हैं कि हे भृगु सुत, हे भृगु बर, मतलब परशुराम जो बोल रहे हैं कौशिक जी को, मतलब विश्वामित्र जी को, कि ये परशु देखिए अब हम एकदम नहीं रुक सकते हैं। बहुत बार बहुत विचार कर लिए, हम अनेक बार विचार कर लिए। अब जो ये राजा का बेटा है ना, अब हमसे बचने वाला नहीं है, अब मैं इसको मार दूंगा, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे जो हो जाए, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिले न कबहू सुभट रनगाड़े और द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब देखिए कहने का मतलब ही है, परशुराम जी गुस्साए जा रहे हैं और लखन जी गुस्सा दिवाते जा रहे हैं। उनको गुस्सा बढ़ रहा है, ये गुस्सा दिवा रहे हैं। जब बोले कि अब नहीं छोड़ेंगे, मार दे रहे हैं, सब लोग हाय हैक करने लगे। फिर लक्ष्मण जी टोक देते हैं कि मिले न कभू सुभट रनगाड़े। हे परशुराम, आप जो इतना टाँ टाँ कर रहे हैं, बोले कि हम सबको मार दिए, ऐसे कर दे, लगता है कोई आपको बढ़िया आदमी से भेंट नहीं हुआ है। तो कबहू न मिले सुभट रनगाड़े, आपको रण क्षेत्र में अच्छा व्यक्ति से भेंट नहीं हुआ है, इसीलिए द्विज देवता घर ही के बाड़े, माने आप खाली घर ही के वीर हैं। एगो हमारे यहाँ बाबू कहावत है, अपनी गली में डैश एंड डैश। बोलते कि जिस दिन अगर सुपट आदमी से भेंट होता ना आपको, तो ये लाइनें नहीं बोलते। अनुचित का ये सब लोग पुकारे। अब लोगों का जो राज दरबार था बाबू का है कि नहीं, ये चीज गलती बोल दिए, ये चीज लखन को नहीं बोलना था, ये गलती बोल दिए। रघुपति से नहीं लखनऊ निवार, और रघुपति माने राम, रघुपति माने राम, से नहीं माने इशारा किए, लखनऊ निवारे, और आंखों को इशारा करके बोले बाबू अब शांत हो जाओ। आंखों से इशारा किए, बोले अब छोड़ो बाबू, हटाओ। लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषानु, और बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल बानु। यानी कि लखन का उत्तर जो था परशुराम के गुस्से को बढ़ाता जा रहा था, इसीलिए
जब आग बाबू ज्यादा बढ़ जाता है तो जल डालकर उसको खत्म करते हैं। उसी तरह यानी कि आग के समान लखन के बात को जो बढ़ता हुआ देखकर, गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर, परशुराम में गुस्सा हुआ को देखकर जल के समान माने एकदम ठंडे विनम्र आवाज में वचन बोले। वचन बोलते हैं कौन? रघुकुल भानु, मतलब राम जी ने कहा कि अब बाबू छोड़ो, तो बात खत्म करो। परशुराम जी अपने जगह ठीक है, तुम अपने जगह ठीक हो, बात खत्म करो, मैनेज करो। हम एक्सेप्ट करते हैं भाई, हम उनके द्रोही हैं, दोषी हैं, हमने धनुष को तोड़ा है। इतना कहकर उनकी बातों को वो समाप्त करते हैं बाबू। ठीक, चलिए, तो इस तरह से जो आपका चैप्टर था राम पर लक्ष्मण परशुराम संवाद बाबू समाप्त होता है। कितने लोगों को समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का जो मैंने अगला जो सेशन आपका होगा इसका प्रश्नोत्तरी का होगा। ठीक, जो प्रश्न कैसे पूछ सकता है जो पिछले क्लास में मैं बताया था, ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चंस और बहुत सारे मैं लाऊंगा आपके सामने और आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, सेशन को मैं समाप्त करता हूं। क्लास कैसा लगा, इंटरेस्टिंग या नहीं, समझ में आया कि नहीं, इस चीज को आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, और अभी जस्ट 7:20 होने वाला है, तो आपके जो सर हैं प्रदीप सर अगला क्लास लेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। तब तक आप अगर कहीं आना जाना चाहें, पानी वगैरह पीना चाहें तो आप बिल्कुल फ्री हैं। 2 मिनट के बाद फिर से आप लाइव जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और मन से पढ़ाई करें, पढ़ लिखकर आराम से 10-11 अभी तो गर्मी का टाइम है, तो 10-11 तक पढ़ाई करें आराम से एकदम मस्त। उसके बाद फिर सोएं और सुबह फिर वही अपनी तैयारी में लग जाए बाबू। ठीक है बाबू, जय हिंद, जोहार सभी को। ठीक है बाबू, चलिए।